टॉर्क द फोर्स दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अराउंड एन एक्सिस। नहीं समझे ना? देखो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब आप इस पर फोर्स लगाओगे ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? यहाँ पर मूव करेगा। ठीक है, एक लीनियर मोशन। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, एक पोल लेता हूँ, पोल, अब यहाँ पर एक धागे से क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को बांध देता हूँ। अब मैं इस पर क्या करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ। अब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ऐसे रोटेट घूमता रहेगा। क्या करेगा? ऐसे रोटेट घूमता रहेगा। यहाँ पर एक टर्निंग इफेक्ट आएगा। क्या आएगा? एक टर्निंग इफेक्ट जनरेट होगा। इसी टर्निंग इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क। यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ फोर्स की वजह से नहीं मूव कर रहा है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसके वजह से भी मूव कर रहा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तभी ये आपका ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, एक एक्सिस के। इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। तो यहाँ पर लिखा द फोर्स दैट कॉजेस एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अराउंड एन एक्सिस, एक एक्सिस के अराउंड मूव करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? टॉर्क। और उस पर फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखो टॉर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टॉ, ऐसा पाई जैसा ही होता है कुछ, हाफ पाई बोल सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है आर इंटू एफ या एफ इंटू आर। आर मतलब होता है डिस्टेंस, जो यहाँ का डिस्टेंस है, और एफ मतलब फोर्स। तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन इंटू मीटर।